हम्म। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी होता है चांस टू अकर एन इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट को होने का जो संभावना रहता है, चांस रहता है, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसको एग्जांपल से अभी हम आपको बताएं। सपोज हम लोग के पास एक कॉइन है। कॉइन में टोटल कितना आउटकम होता है, हेड या फिर टेल, या तो हेड हेड। आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज का अगर प्रोबेबिलिटी को हम लोग को दिखाना है, सपोज हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दिखा रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड। तो नंबर ऑफ हेड कितना होगा, या तो हेड आएगा या फिर दो टेल होगा या आएगा, तो एक। मतलब इवेंट हेड आने का एक। कितना पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक ही। और वन। टोटल नंबर ऑफ हम्म। पॉसिबिलिटी कितना है, हेड या टेल, टू है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वन हम्म। बाई टू। तो इसी को देखिए फॉर्मूला से लिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज टू होता है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड, मतलब कितना बार इवेंट हुआ और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना बार हम लोग किए। या फिर और दूसरे हम्म। तरीके से प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ओके, जो अभी हम लोग किए, ये फॉर्मूला याद रहेगा, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके। हम्म। हम्म। अब देखिए इसको क्वेश्चन से हम लोग बनाते हैं। पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, पढ़िए तो। Find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. हम्म। क्या बोल रहा है, एक कॉइन को टॉस मतलब किया गया प्रोबेबिलिटी। तो हेड निकालने का प्रोबेबिलिटी, ये तो अभी हम बनाए थे, वन बाई टू लाए थे ना, वही है। हाँ। तो ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए सेकेंड नंबर पढ़ते नहीं। हैं, ठीक है। एक बैग में, ठीक है, रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और कैसा बॉल है, येलो, दिख येलो। रहा है ना। ऑल हम्म। बॉल्स बीइंग्स ऑफ सेम साइज, सारा बॉल सेम साइज का है, ठीक है। अब हम्म। कृतिका जो है वो एक बॉल निकाल रही है, तो क्या चांस है कि ये येलो बॉल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल निकालना है, पहले हम क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। येलो बॉल। तो येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, येलो के बॉल के कितना है वो पहले देखिए। रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, एक एक बॉल है ना। बोला है ना दिया, हम्म। एक एक बॉल है। हाँ। कहने का मतलब टोटल तीन बॉल है ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तीन, और येलो बॉल कितना है, वन। तो इसका प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री हो जाएगा। रेड का भी वही होगा, वन बाई थ्री, इसका भी होना चाहिए क्या, वन बाई थ्री। देखते हैं आंसर, हम्म। सही तो है, सबका वन बाई थ्री आ जाएगा ना। समझे कि नहीं समझे, हेलो। हाँ भैया। हम्म। अब देखिए, अब एक हेलो। नया बात बताया जा रहा है, हाँ हाँ सुन रहे हैं, हेलो। हाँ भैया। हाँ, अब देखिए अगर हम लोग अगर बात करें, ठीक है, इसी क्वेश्चन में, ठीक है, येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री आया, ठीक है। हम्म। अगर कोई पूछेगा कि येलो बॉल का नहीं आने का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो, ठीक है, नॉट हम्म। येलो का प्रोबेबिलिटी निकालना के लिए बोलेगा, तो येलो के अलावा येलो। यहाँ पे कौन कौन सा बॉल है, रेड बॉल है और ब्लू बॉल, ठीक है। तो कितना पॉसिबल आउटकम ब्लू। है, दो गो, और टोटल कितना है, तीन गो, ठीक है। टू। तो टू बाई थ्री आएगा इसका तो नहीं टू होने बाई का थ्री। प्रोबेबिलिटी। हाँ। तो एक बात आपको अभी पता हम्म। चलेगा कि कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी और होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, इसको डैश से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा वन के बराबर होता है, अगर विश्वास नहीं है तो इसको जोड़ के देख लीजिए, वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, दोनों को जोड़िएगा तो थ्री बाई थ्री मतलब वन आएगा। हम्म। तो ये होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। हम्म। कोई भी इवेंट का हाँ। होने का और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, वन। वन, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर तीनों का प्रोबेबिलिटी को अगर सम करेंगे, मतलब येलो का, रेड का और ब्लू का, ठीक है, तीनों इवेंट का होने का, हम्म। तो भी वन आएगा, ठीक है। देखिए कैसे आएगा, वन बाई थ्री तीनों का आ रहा है, तो वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री करेंगे तो भी हम लोग कितना मिलेगा, थ्री बाई थ्री मिलेगा, हम्म। मतलब वन। ये भी एक बात पता चला ना, चला कि नहीं चला। हम्म। हम्म। हाँ भैया। हम्म।
कहने का मतलब जितना भी इवेंट होता है उस सबका सम अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1। ठीक है, ये भी बात माइंड में रखिएगा। ठीक है, हम्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, एक आधे क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये देखिए इसी को दिखा रहा है, इट इज ट्रू दैट, यही वाला है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और देखिए ई में बार लगा दे रहे हैं मतलब नहीं होने का उसका। ठीक है, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का नहीं होने का। नहीं होने का। ठीक है, ये क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने का इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। यही बात ऊपर में बताए थे हम। हम्म। ठीक है, हम्म। और देखिए प्रोबेबिलिटी जो है ना कभी भी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब 0 से या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, और जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 से क्या होगा, 1 के बराबर जीरो होगा के या फिर इक्वल 1 से होता है। छोटा। ज्यादा। इक्वल भी हो सकता है अगर कोई चांस नहीं हम्म। है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हेड या टेल, हम लोग का सिक्का में होता है, अगर हम कोई दूसरा चीज खोजना चाहे इसके अलावा, ठीक है, तो क्या वो मिलेगा, हम्म। नहीं ना मिलेगा। ठीक है, नहीं। तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। और कोई भी चीज अगर 100% है, मान लेते हैं सिक्का में दोनों साइड हेड हेड लिखा हुआ है, ओके, दोनों साइड ऊपर नीचे हेड हम्म। है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/2 मतलब टू 1। बाई टू 1 बाई फोर ना। नहीं नहीं, 2 ही। एयरटेल दोनों। मतलब हम क्या बोले, हम ऐसे बोले कि एक ही सिक्का है और आगे साइड और पीछे साइड दोनों साइड क्या है, हेड ही है, ओ। ऐसा सिचुएशन हेड बोले। हेड। सिचुएशन को देखना पड़ेगा, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वो हम लोग सीखेंगे धीरे हम्म। धीरे। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ जाते हैं, और ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, हम्म। क्वेश्चन सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है बस। ये क्या है, पजल वाला, अच्छा, ये सब देखेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए तो रिया, पहला वाला पढ़िए, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, पर probability of an event E plus probability of the event not E। क्या होगा, 1 होगा ना। हाँ। हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज क्या होगा, 0। और इस टाइप का इवेंट को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, नल इवेंट, या फिर कुछ लिखा होगा हम नहीं पढ़े हैं। देखिए ऊपर में, अगर कोई चीज का प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको क्या इवेंट बोलते हैं, तो खोजना पड़ेगा ना। आंसर से देख लीजिए, नहीं होगा तो, नहीं तो बुक में खोजना पड़ेगा रिया। हम देख लेंगे। श्योर इवेंट बोलते हैं जिसका 1 होता है, रुकिए यहाँ पे होगा। इम्पॉसिबल इवेंट, वन। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट है आंसर में, हाँ हाँ, इम्पॉसिबल जीरो और इवेंट देखिए दिख इम्पोस। गया। ठीक है, और देखिए हाँ। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलेंगे जिसका 1 रहेगा, हो सकता है ये भी फिलअप में दे दिया होगा। सब एग्जाम्पल हम्म। ही सबसे रहता है, कोई बाहर से थोड़ी आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हम्म। इम्पॉसिबल इवेंट ना, हाँ। इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। तो इसका क्या होगा, 1 होगा, मतलब वो अगर होना ही वाला है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। और इसको क्या बोलेंगे, अभी जस्ट हम्म। बताए थे, सर्टेन इवेंट ना, या हाँ। फिर और एक वर्ड दिए थे, देखिए ऊपर में, हम्म। ढेर ऊपर है ना, तो देखिए सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, ओके, जीरो इवेंट। लिख लेते हैं वहां पे, श्योर या सर्टेन लिख दीजिए। ठीक है, श्योर या सर्टेन इवेंट होगा कि नहीं होगा, लो। हाँ हाँ, हाँ अब हाँ। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सारा इवेंट का अगर सम करते हैं तो भी हम आपको दिखाए थे लाके 1 आया था। हाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी किसके से बड़ा रहता है, 0 से या फिर 0 के बराबर, और जीरो। 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा रहता है, वही बात को बता दिया, तो इतना ही सा हाँ। कॉन्सेप्ट था। समझ में आया हम्म। फिलअप। अब देखिए अब हम्म। हाँ। क्या पूछ रहा है रिया सेकंड नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली टू आउटकम।
कहने का मतलब कौन सा प्रोबेबिलिटी का आ, कौन सा एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। अच्छा देखते हैं। पहला नंबर में, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट द कार, कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो देखिए मतलब इसमें यही बोल रहा है ना रिया कि किसका प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कहने का मतलब 1/2 है, इक्वल है मतलब 1/2 या फिर 1/2 ना, या फिर अलग अलग तरीके से। तो कार होने का हम्म। प्रोबेबिलिटी, कार स्टार्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या तो होगा या फिर नहीं होगा, मतलब टोटल आउटकम क्या हो गया 2, और होने या ना होने में से हम्म। एक। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2, मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं। हम्म। हाँ। तो इसको हाँ। एक्सप्लेन किया हुआ होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि कार या तो स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गया 2, और पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, या तो स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा, 1/2। स्टार्ट होने का चांस है 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्टार्ट नहीं होने का चांस है 1, और टोटल चांस है 2। तो दोनों का चांस क्या हो गया, तो 1/2 तो ऐसे लिखा हुआ होगा, देखिएगा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए क्या बोल रहा है। हम्म। एक प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ठीक है, या हम्म। ही शूट्स और मिस द शॉट। तो क्या होगा, या तो शूट करेगा या फिर मिस कर देगा, यही ना होगा। मिस हो जाएगा। हाँ, तो ये हम्म। भी इक्वली और ये भी लाइकली जीरो। आउटकम है, ठीक है। फिर देखिए, हाँ। ट्रायल इज और मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो एक द ट्रायल ट्रायल इज मेड। ट्रायल किया गया, आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, क्या उसका प्रोबेबिलिटी राइट या रॉन्ग का सेम नहीं हो सकता है रिया, क्योंकि देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा हम लोग के पास, रहेगा ना, 1 2 3 4 5। हम्म। तो हो सकता है कि 2 को गलत करे और 3 को सही करे, तो क्या दोनों आउटकम इक्वल है, नहीं नहीं। ना, नहीं है, ठीक है। और थर्ड वाला है, लेकिन मतलब कितना क्वेश्चन इक्वल है आउट। ये वाला पता नहीं, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, किस लिहाज से बोल रहे हैं ना उसको पकड़ना पड़ेगा, ओके। हम्म। तो आप देखिए नेक्स्ट है, हम्म। एक बेबी बोर्न हुआ है, तो या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, सही बात है ये भी। तो क्या है आंसर में इसका, हम्म। देखिए तो आंसर में सबका कुछ लिखा सबका हुआ है। आंसर देख लीजिए सेकंड नंबर। देख रहे हैं। एक सेकंड, मिलेगा। The experiment 3 and 4 have equal likely outcome। टू का आंसर बस, मतलब 3 और 4 को बस है इक्वल, ना। इक्वल लाइकली बोल मॉडिफ। रहा है, हाँ। और 1 2 को नहीं बोल रहा है। नहीं, द एक्सपेरिमेंट 3 and 4 हैव इक्वल लाइकली आउटकम। ऐसे नहीं लिख दिया। हम्म। हम्म। यही है। हम्म, 15 किस लिहाज से ये कहना चाह रहा है, अच्छा चलिए ये सब देख लीजिएगा, ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। समझ रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी का किस टाइप से हाँ हाँ। क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिए बस। थर्ड नंबर देखिए क्या बोल रहा है। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, दोनों साइड का हेड या टेल दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/2 होता है। हम्म। इसीलिए कॉइन को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का चांस क्या है, इक्वल है। समझ रहे हैं, यही इसका हम्म। रीजन है, दिया हुआ होगा आंसर में। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए माइनस में कभी भी हम्म। प्रोबेबिलिटी होता है रिया, नहीं। तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब 2/3 को देखिए, क्या ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 2/3 को पॉइंट में नहीं, करेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग जीरो कुछ पॉइंट है। सिक्स लगभग कुछ आएगा, ठीक है। तो भी नहीं। ये होगा, कैसे नहीं होगा। जी। ओ हाँ हाँ हाँ, होगा होगा होगा। 15% को अगर करेंगे तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो 15/100 मतलब 0.15, तो ये भी होगा, ओके, और ये भी होगा, सब होगा, बस ये वाला माइनस वाला नहीं होगा, तो इसका नहीं आंसर होगा। यही होना चाहिए, उम्मीद है, ओके। नहीं 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 नहीं, अब देखिए जीरो। प्रोबेबिलिटी हम्म। ऑफ एन इवेंट इज 0.005, ठीक है।
तो उस इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1 से क्या करेंगे, माइनस। माइनस। तो कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में नोट लगाना है तो बार लगा दीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, तो ये हो जाएगा 0.95 ना। हम्म। यही ना होगा रिया। हम्म। या फिर इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 95/100, ठीक है। वो जैसे आंसर दिया होगा देख लीजिएगा, इसको काटिएगा तो ये कटेगा 5 एका 5 9 19/20 या फिर 0.95 होगा, ओके। हम्म। अब देखिए 6 नंबर, एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, मतलब टॉफी उफी कुछ है, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट, हम्म। सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है, ठीक है। अब मालिनी निकालती हम्म। है कैंडी, एक कैंडी बिना किसी को मतलब कैंडी को देखे हुए, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है हम्म। कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी मिलेगा, तो क्या ऑरेंज उसमें है, नहीं है ना। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। नहीं। और लेमन फ्लेवर्ड 0। का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। कितना इजी है कि नहीं। हम्म। अच्छी, बहुत सारा क्वेश्चन है ना। बहुत है भैया क्वेश्चन। एक ही एक्सरसाइज में लेकिन खत्म किया है ना ना इस, तो और एक एक एक्सरसाइज है। ऑप्शनल है बस, 15.2। अच्छा ये ऑप्शनल है। मतलब कॉन्सेप्ट इतना ही है प्रोबेबिलिटी में, ज्यादा है नहीं, ओके। तो ये क्वेश्चन सब इजी से हम्म। बनेगा, देखते हैं एक आध को हार्ड वाला, देखते हैं। ये सबको आप करिएगा, ठीक है। कि और बता दे, सब बता हम्म। दे एक एक करके। नहीं भैया कौन सा बताया, करूंगी। बोलिए, आप ही बताइए अपने से चूज करके, नीचे में बताया या फिर ऊपर बताया, किधर बताया, आप ही देखिए ना क्वेश्चन हम। कोई भी। हम भी बहुत दिन पहले पढ़े थे ना। देखते हैं 10 नंबर, देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, हम्म। अब पिगी बैंक कंटेन 50 पैसा कॉइन 50, देखिए 50 पैसा कॉइन्स है उसके पास, 50 वो 1 रुपया कॉइन है, और 20, देखिए 100 को, देखिए कितना कितना कॉइन है, 100 पीस है क्या चीज का, 50 पैसा का, ओके रिया, हम्म। ठीक है। हाँ और हाँ। 50 है, 50 मतलब 50 वो है क्या चीज का कॉइन, 1 रुपया का, ठीक है। और 20 है 2 रुपया हम्म। का, 20 कॉइन कितना का है, दो दो रुपये रुपया का। ठीक है। एंड 10, 10 गो है कितना, 5 रुपया का, ठीक है। इट इज इक्वली हम्म। लाइकली दैट द coins will fall from fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हम्म। 50 पैसा का प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालना होगा, मतलब ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ना, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हेलो, हम्म। हाँ टोटल भैया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऐसे लिखिएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको जोड़िए, 150, 150 और 20, 170, 180 हो गया 180। हाँ हेलो, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया। हाँ हाँ। देयरफॉर अब हमको निकालना हम्म। है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा, कितना पैसा, 50 पैसा। तो 50 पैसा कितना है, 100 पीस है ना, और टोटल कितना है, हम्म। 180, इसको काटिए। 180। तो क्या आ रहा है, 5/9, 0। 5/9 ना। हम्म। क्या ये हम्म। आंसर है, देखिए तो आंसर चेक कीजिए, क्रॉस चेक एक बार, पहला का। पहला। हम्म, पहला। 10 का पहला, 5/9। हाँ है। अब हाँ देखिए, है। विल नॉट बी 5 रुपीज बोल रहा है, ठीक है रिया। पांच हाँ रुपया नहीं बोल हाँ रहा है, हाँ। 5 रुपया नहीं होगा ये बोल रहा है, ठीक है। तो 5 रुपया नहीं होने का हम्म। संभावना कितना है, टोटल देखिए 180 है, और उसमें से 10 को है पांच हम्म। रुपया का, मतलब 170 को 5 रुपया का नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज, और ऊपर में बार लगा दिए, मतलब इसका नहीं होने का चांस है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 170/180 होगा। तो इसका 180। 17/18 है क्या आंसर, हाँ। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। हम्म। अब हम हम्म। लोग सबसे अच्छा करते हैं, एक आध को लास्ट में देखते हैं, ठीक है। टेबल वाला एक आध को देख लेते हैं। हम्म, चलिए ये पाई चार्ट वाला देखते हैं, 12 नंबर। एक गेम में ऐसा चांस दिया हुआ है, ठीक है। एंड हम्म। दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 8.8,
8 का एगो है रिया, सिर्फ एक है ना? हम्म। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 8। 1 2 3 4 8 ना। तो 1/8 दो इसका हो तीन जाएगा, चार क्या 8। आंसर हो जाएगा? 1/8। ओड नंबर का एगो है देखिए। ओड नंबर क्या क्या है? 1 3 थ्री 5 फाइव 7, मतलब 4 गो सेवन है ना। 4। तो हम्म 4/8 मतलब 1/2, समझे? हम्म अब देखिए, अब बोल रहा है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा क्या है देखिए, तो 2 से बड़ा मतलब 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो गया? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6/8, या फिर इसको 3/4। 3/। ओके। हम्म हम्म लेस देन 9, 9 से कम क्या है? सारा नंबर है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1। होगा ना? 8/8 मतलब 1। हाँ। तो देखिए सारा का आंसर हम्म मैच किया। 12 का देखिए तो कितना कितना है, बोलते चलिए। 1/8। हाँ वन सही है। बाई टू थ्री 1/2। बाई फोर वन 3/4 है ना थर्ड हाँ का, और 1। देखिए सारा मैच कर गया। हाँ बहुत इजी है कि नहीं प्रोबेबिलिटी, हाँ। बताइए। इससे क्वेश्चन छूटना है। नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत इजी है। अब देखिए एक आध ठीक को है। 16 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक। देखिए क्या बोल रहा हम्म है। 12 डिफेक्टिव पेन्स को मिक्स कर दिया 132 को अच्छा वाला से, ठीक है। समझ रहे हैं? हम्म हम्म 132 को अच्छा है और 12 को क्या है, डिफेक्टिव है। इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट टू लुक एट पेन टू टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव। वन पेज इज टेकन आउट। अगर एक पेज अगर रेंडमली निकाला जा रहा है तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो गुड पेन कितना है रिया? टोटल 132 है कि नहीं? हम्म। हाँ। और टोटल नंबर ऑफ पेन क्या होगा? 132 प्लस 12, समझे? हम्म। हाँ। अब इसको अगर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 132 बाई, नीचे में क्या हो जाएगा? इंटू टू टू फोर 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 वन। ये 12 से डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए तो 12 से 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, और 12 12 जा 11/12 है आंसर। अच्छा होने का एक चांस। मिनट देख। 16 नंबर ना। हाँ 11/12 हाँ। देखिए है ना। तो इसको थोड़ा सा वर्ड में लिख हाँ। लीजिएगा कि लिख के बता दे, बोलिए। नहीं नहीं देख लिख के लीजिएगा लिख। ना। हम्म। थोड़ा सा हाँ। देख लीजिएगा, हिंट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, हो गया। ये टेबल वाला देख लेते हैं, 22 नंबर। ओके। हम्म इस टेबल को कंप्लीट करना है, कैसे कीजिएगा? रिफर एग्जाम्पल 13 बोल रहा है ना रिया। हम्म, एग्जाम्पल 13 हम लोग को देखना चल पड़ेगा। देख। एग्जाम्पल 13 में आ जाते हैं ऊपर में। कहाँ है एग्जाम्पल 13? यही है ना। देखिए क्या बोल रहा हाँ। है। दो डाइस, ठीक है, एक ब्लू है और एक ग्रे है, दोनों को फेंका हम्म गया सेम टाइम में। तो राइट द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइसिस। पहला नंबर में 8, दूसरा में 13, और तीसरा में क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 12। खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया ना। ये लो। पता है। हम्म। हम। हाँ हाँ एक चीज। बोलिए। हेड। रुके रुके रिफर्स टू क्वेश्चन देख। एग्जाम्पल 13 ना बोला एपिडेमिक। है। हाँ 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 तो देखिए रिया, इसके लिए ना ऐसा टेबल आपको बनाना पड़ेगा, ओके। हाँ। दो गो डाइस है, एक कौन सा कलर का? ब्लू कलर का और एक ग्रे कलर का, ठीक है। तो एक साइड हम लोग ब्लू कलर हम्म लिए हैं, इधर क्या है? ब्लू डाइस। ग्रे। और इधर है ग्रे। ग्रे, ठीक है। अब देखिए डाइस में क्या हम्म चांस है? या तो 1 1 आएगा, या फिर अगर पहला का 1 आ रहा है तो दूसरा का 2 आ सकता है। ऐसे करके पूरा प्रोबेबिलिटी टेबल आपको ऐसे लिखना होगा। ये वाला बनाने में कोई दिक्कत है, बोलिए। फिर से बता दे, इसको नहीं। बना के बता दे। देखिए ऐसे समझिए कि अगर पहला डाइस में ब्लू वाला में 1 आ रहा है, ठीक है, तो दूसरा में ये चांस है कि 1 के हम्म साथ 1 आए, या फिर 1 के साथ क्या आएगा? 2, 1 के साथ 3, ऐसे चलते जाएगा, 1 के साथ 6 तक जाएगा। इसी टाइप से फिर 2 हम्म के साथ 1, 2 के साथ 2, ऐसे इतना नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है कि ये सारा डाटा आएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? पहला नंबर में क्या हम्म चाहिए रिया? सम चाहिए 8। क्या चाहिए?
हेलो हेलो। हाँ हाँ। सम चाहिए 8, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना, सम कितना चाहिए? हम्म, 8। 8। तो 8 देखिए कहाँ कहाँ पे है, क्या वन वन को जोड़ेंगे तो 8 आएगा? नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं। नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जिससे जिससे आ रहा है इसको हाईलाइट कर दिया है, ऐसे ब्रैकेट में किया है। हम्म। सिर्फ इसी से आ रहा है, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हुआ कि नहीं? एक दो हुआ। 3 4 5 को पॉसिबल आउटकम है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है रिया? 36 को है, देखिए। 36। 36, तो 5/36 आपका क्या हो गया, पहला का आंसर। समझे? आंसर। देखिए है कि नहीं है? हम्म हम्म। हम्म। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी 13 लाने का, ठीक है। तो देखिए डाइस में मैक्सिमम नंबर कितना तक होता है? 6 तक होता है ना? 6। हम्म। हम्म 6 तक होता है, ओके। तो 6 तक होता है हम्म मैक्सिमम, ठीक है। तो 6 + 6 क्या हो रहा है, हम्म। अगर दोनों का मैक्सिमम आ रहा है तो भी 12 हो रहा है, तो क्या 13 आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो नहीं। जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। समझे? 0/36। अब देखिए लेस देन और हम्म इक्वल टू 12, या तो लेस देन या फिर इक्वल टू 12। अब देखिए अभी हम लोग क्या देखें कि मैक्सिमम 12 तक आ सकता है, 12 से ज्यादा कोई आ ही नहीं सकता है, मतलब सारा डाटा लेस देन और इक्वल टू 12 में आ जाएगा, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 थर्टी आएगा, सिक्स बाई 36। मतलब 1। हाँ मतलब 1। समझे कि नहीं समझे ये क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बहुत इजी था, समझे। ठीक है। अब देखते हैं ये इसमें क्या हाँ। बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सम का ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, सम ऑफ टू डाइस। देखिए टू, टू आने का चांस कितना है? ठीक है रिया, तो टू कब आएगा, जब वन वन रहेगा, तभी ना टू आ सकता है रिया। हम्म तो वन वन अगर आप हम्म डाटा में देखिएगा तो सिर्फ 1 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/36 होगा। हम्म। अब देखिए थ्री लाने का देखिए चांस, थ्री। इसके लिए ऊपर में हम लोग को ये टेबल में जाना पड़ेगा, ओके। लो, हाँ तो देखिए थ्री कहाँ कहाँ आ रहा है, हाँ भाई। 1 और 2 3, और 2 और 1 3, क्या हम्म। इसके अलावा कहीं भी पॉसिबल है? नहीं। तो ये हो जाएगा 2/36, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/36, या फिर हो टू जाएगा बाई वन थर्टी बाई 1/18। तो क्या आंसर में 1/18 है? इसका वाला टेबल में देखिए तो, इसमें थ्री के लिए 1/18 है। 22। 2 बाई थर्ड वाला में ना भैया। हाँ, कहने का मतलब थ्री सम थ्री में लाने के हाँ लिए हाँ 1/18 है ना, कि कितना है? 2/36 है। हाँ। 2/36। 2/36 लिखा है, हम्म तो चलिए हम लोग भी वही लिखते हैं, 2/36, ओके। अब देखिए चार आने का पॉसिबिलिटी, चार आने का पॉसिबिलिटी। ऊपर हम लोग फिर टेबल आते हैं, चार कब आएगा रिया? या तो 3 और 1 4 टेबल होगा, में। ठीक है, या फिर 2 2 4 होगा, या फिर 3 और 1, या फिर 1 और 3। तो यही तीन पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है बताइए? नहीं। नहीं है, नहीं ना है। नहीं। तो 3/36 होगा, नहीं। होगा कि नहीं होगा? हम्म। आंसर में है 3/36। हाँ। तो ऐसे इसको भरना है, क्या भर लीजिएगा कि और बताएं? भर लेंगे भैया। भर लीजिएगा ना, ठीक है। तो इजी तो है रिया, लास्ट क्वेश्चन से इसका एंड कर देते हैं, ओके। एक ही क्लास में कितना हम्म। पढ़ाइएगा? देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ हाँ। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, इसका रीजन दो, ठीक है। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अब देखिए अगर दो कॉइन को एक साथ अगर क्या बोलते हैं, टॉस करते हैं, तो तो देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड, टू टेल, और हम्म टू टेल्स, और वन ऑफ ईच, देयर फॉर ईच आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो देखिए इसमें बोल रहा है दो को टोन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, ओके रिया, दो को कॉइन है, ठीक है। तो इसमें क्या हम्म। क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों में हेड रहेगा, रहेगा, हाँ हाँ। तो या तो दोनों में हेड रहेगा, दूसरा पॉसिबिलिटी इसको लिखते चलिए, ठीक है। दोनों में क्या है, या तो रह सकता है टेल टेल रहेगा, ठीक है। या फिर पहला में हेड या दूसरा में टेल, ठीक है। या फिर और एक चांस क्या है कि पहला में टेल या दूसरा में क्या होगा, हेड, ऐसा ना हो सकता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हम्म। आउटकम 4 हो रहा है, लेकिन इसमें लिखा है 3, इसलिए ये क्या है, गलत। समझे? तो देखिए तो रीजन में क्या हाँ। दिया है, 25 का, शायद यही दिया होना चाहिए। 25 का। 25 का ये 1 नंबर,
इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला ना। इसका इनकरेक्ट। रीजन देखिए, रीजन हम समझा दिए हाँ। हैं। रीजन समझा दिए हैं, इसको हाँ। दिखाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। कर लीजिएगा। वीकेंड अब प्लस। देखिए सेकेंड नंबर, इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर कोई डाई को हम लोग फेंकते हैं, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, या तो ये नंबर ओड नंबर होगा या फिर इवन नंबर, ठीक है। इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो इसको भी देखते हैं सही या गलत होता है। तो देखिए डाइस में कितना से कितना तक नंबर रहता है, 1 2 3 वन 4 से 6। 5 6। तो ओड नंबर क्या है देखिए तो, 1 3 5 ना, 3 को है ओड नंबर, हम्म। ये तीनों क्या हम्म। है, ओड। ऑड और ये नंबर। तीनों क्या है, इवन। इवन। देयरफॉर अगर प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकाले ओड या इवन का, तो क्या हो जाएगा, ओड है 3 गो, टोटल है 6 गो, मतलब 1/2 तो आ रहा है, ठीक है। रीजन में क्या दिया है इसका, सही दिया है, करेक्ट। हाँ। सही है। हम्म। और बीच का और एक आध को बता दें कि बनाइएगा। बनाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को कोशिश कीजिए, ठीक है, और नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप कीजिएगा, हेल्प करेंगे। ओके। हाँ। ठीक है फिर हम्म। रिया, एंड हम्म। करते हैं ना। अच्छा हाँ। लगा ना क्लास, हाँ। समझ में आ गया ना। हम्म। तो इसमें हाँ भैया। इससे बाहर से उम्मीद नहीं है कि आएगा, ठीक है, लगभग इतना ही कॉन्सेप्ट है। हम्म। अच्छे से क्लियर कर हम्म। लीजिए। प्रोबेबिलिटी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं हम्म। था ना, हम सोच रहे थे ज्यादा 1 2 क्लास लेगा, लेकिन नहीं लिया ना। ठीक है फिर हम, हम्म। ठीक है रिया, हाँ पढ़ाई कीजिए। हाँ। हाँ, और ये सब फिलअप वाला को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ये 0 1 ये वाला मैं भी पूछ सकता है एक आध नंबर या में, ठीक है। हम्म। ठीक है फिर हाँ।